इमेजिन करिए, रात के करीब 10 बज रहे हैं। एक पोस्टल कर्मचारी अपनी 8 या 9 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट खत्म करके घर आता है। हाँ, जो कि बहुत ही आम बात है इस विभाग में। बिल्कुल। उसने दिन भर न जाने कितने लेटर्स, पार्सल्स और ग्राहकों की अजीबोगरीब समस्याओं को हैंडल किया है। और अब मतलब आराम करने के बजाय उसे पोस्ट ऑफिस विभागीय पदोन्नति परीक्षा की तैयारी के लिए बैठना है। जिसे हम एलडीसी परीक्षा कहते हैं। वही तो। और इसके लिए उसे एक 500 पेज की रूल बुक खोलनी है। काले और सफेद पन्नों पर छपे हुए अनगिनत नियम, उपनियम और क्लॉज। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई घना जंगल हो। एकदम सही कहा आपने। ये एक ऐसा जंगल है जहां रास्ता भटक जाना या सीधे तौर पर पन्ने देखते देखते सो जाना बहुत आसान है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और यहीं पे ना जो पारंपरिक पढ़ाई का तरीका है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आपका दिमाग पहले से ही दिन भर के काम से थका हुआ है, जिसे हम साइकोलॉजी में डिसीजन फटीग कहते हैं, तो आप उसे और ज्यादा कच्चा डेटा प्रोसेस करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मतलब दिमाग एक तरह से शटडाउन होने लगता है। बिल्कुल। वो जानकारी आपके दिमाग में टिकेगी ही नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। और हमारे श्रोताओं, यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा पेश किए गए इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा एलडीसीई परीक्षाओं की तैयारी के लिए दी गई विशेष व्याख्यान सामग्री यानी लेक्चर मटेरियल का विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि ये विशिष्ट अध्ययन सामग्री इतनी कारगर क्यों मानी जाती है। बिल्कुल। जब मैंने इन नोट्स को पहली बार देखा ना, तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक और बोरिंग स्टडी गाइड होगी, लेकिन इसमें तथ्यात्मक डेटा से कहीं ज्यादा विजुअल स्ट्रक्चर्स यानी दृश्य संरचनाओं का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सही कहा आपने। अगर हम पोस्टल ज्ञान के नोट्स को ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया दस्तावेज है। मतलब ये सिर्फ जानकारी का एक डंप नहीं है। एकदम नहीं। इसमें भारतीय डाक का आधिकारिक लोगो शामिल है, एक बहुत ही इंटेंशनल और विशेष अध्ययन ढांचा है। और मैंने कुछ विजुअल क्यूज भी देखे हैं इसमें। हाँ, वही विजुअल क्यूज सीधे तौर पर एक छात्र के कॉग्निटिव लोड को कम करने का काम करते हैं। मतलब दिमाग पर पड़ने वाले बोझ को हल्का करते हैं। तो चलिए सीधे पहले पन्ने पर चलते हैं, जहां से ये पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स शुरू होते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत में ही भारतीय डाक का लोगो है और उस पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है भारतीय डाक। और उसके ठीक नीचे एक वाक्य है, डाक सेवा जन सेवा, जो कि उनका आधिकारिक ध्येय वाक्य है। हाँ। अब मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। कॉर्पोरेट दुनिया में हम हमेशा टैगलाइंस देखते हैं, जैसे जस्ट डू इट या थिंक डिफरेंट। हाँ, मार्केटिंग के लिए। बिल्कुल। उनका मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बेचना होता है। लेकिन क्या सच में एक सरकारी विभाग का मोटो या टैगलाइन किसी थके हुए कर्मचारी को मोटिवेट कर सकती है? अब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब रात के 11 बजे जब वो थका हुआ है और मुश्किल नियम रट रहा है, तो क्या ये 4 शब्द डाक सेवा, जन सेवा सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज बनकर नहीं रह जाते? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मैं कहूंगी कि अगर ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्लोगन होता तो शायद ये बैकग्राउंड नॉइज ही होता। तो फिर यहाँ ऐसा क्या अलग है? हमें यहाँ पोस्टल ज्ञान क्लासेस की साइकोलॉजी को समझना होगा कि उन्होंने इसे नोट्स के बिल्कुल फ्रंट और सेंटर में क्यों रखा है। अच्छा। देखिए, एलडीसीई परीक्षा देने वाले उम्मीदवार कोई नए फ्रेशर्स नहीं है। वे सालों से विभाग में काम कर रहे अनुभवी कर्मचारी हैं। हाँ, वो तो है। तो जब हम अडल्ट लर्निंग थ्योरी या जिसे एंड्रागोजी कहते हैं उसकी बात करते हैं, तो वयस्कों को कुछ भी नया सीखने के लिए एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है, एक पर्पस चाहिए होता है। मतलब वो तब तक नहीं सीखेंगे जब तक उन्हें ये ना पता हो कि वो ये क्यों सीख रहे हैं। बिल्कुल। मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस गाइड का एक बहुत ही नीरस और बोरिंग नियम पढ़ रहे हैं जो ये बताता है कि किसी रिमोट एरिया में मनी ऑर्डर कैसे प्रोसेस होता है। सुनने में नींद आ रही है ना? अगर आप इसे सिर्फ एक नियम की तरह पढ़ेंगे तो ये उबाऊ है। लेकिन जन सेवा का वो फ्रेमवर्क आपको ये याद दिलाता है कि ये नियम सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। हाँ, इस नियम का सही पालन करने का मतलब है कि दूर दराज के किसी गांव में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसकी पेंशन या दवाइयों के पैसे समय पर मिल जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब है कि पोस्टल ज्ञान क्लासेस ये नोट्स पढ़ते समय उनके दिमाग में एक पर्पस फीड कर रही है। एग्जैक्टली।
इसे साइकोलॉजी में कॉन्टेक्सचुअल एंकरिंग कहते हैं। कॉन्टेक्सचुअल एंकरिंग, हाँ। ये शब्द बहुत दिलचस्प है। हाँ, जब उम्मीदवार नियमों को रटने के बजाय उन्हें जन सेवा के व्यापक संदर्भ में समझने लगते हैं तो वो जानकारी उनके दिमाग में कहीं अधिक गहराई से रजिस्टर होती है। मतलब वो सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे होते। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक फिल्टर है। जब आप इस फिल्टर के जरिए LDCE का सिलेबस पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक परीक्षा पास करने वाले छात्र नहीं होते। तो आप क्या बन जाते हैं? आप एक ऐसे अधिकारी की तरह सोचने लगते हैं जिसे भविष्य में जनता की सेवा करनी है, एक लीडर की तरह। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। यानी मोटिवेशन के स्तर पर तो पोस्टल ज्ञान ने छात्रों का माइंडसेट बिल्कुल सेट कर दिया है। हाँ, नींव रख दी है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, मोटिवेशन और एक अच्छा नजरिया आपको परीक्षा में 100 पन्नों के फैक्चुअल नियम याद नहीं दिला सकता। ये बात भी सही है। जब सामने इतने सारे भारी भरकम तथ्य हों, स्टैटिस्टिक्स हों, तो सिर्फ जज्बे से तो काम नहीं चलता ना। तो ये नोट्स असल में एक थके हुए कर्मचारी की याददाश्त बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं? और यहीं पर बात पूरी तरह से विज्ञान की ओर मुड़ जाती है। अगर आप पोस्टल ज्ञान की इस अध्ययन सामग्री को गहराई से स्कैन करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने एक बहुत ही खास विजुअल अप्रोच अपनाया है। हाँ, मैंने वो नोटिस किया। दस्तावेज में कई जगह पर एक कार्टून चित्र बना हुआ है। एक चमकता हुआ लाइट बल्ब ना। बिल्कुल, एक लाइट बल्ब। ये ऐसा लगता है जैसे अचानक दिमाग की बत्ती जल गई हो, जैसे हम अक्सर आहा मोमेंट कहते हैं। हाँ, जब आप कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और अचानक से वो क्लिक कर जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक लाइट बल्ब का चित्र लगा देने से पढ़ाई सच में आसान हो जाती है? मतलब क्या ये थोड़ा बचकाना नहीं लगता LDCE जैसी सीरियस परीक्षा के लिए? देखने में ये आपको बहुत साधारण या बचकाना लग सकता है, लेकिन कॉग्निटिव साइंस के दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अच्छा, वो कैसे? हमारे दिमाग की जो वर्किंग मेमोरी होती है ना, उसकी एक लिमिट होती है। एक इंसान का दिमाग एक बार में केवल 4 से 7 नई जानकारियों को ही सक्रिय रूप से होल्ड कर सकता है। सिर्फ 4 से 7? हाँ, अब सोचिए, जब एक छात्र लगातार विभागीय अनुच्छेदों, उपनियमों और पेनल्टी क्लॉज को पढ़ता है तो बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड? क्या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी कंप्यूटर ब्राउजर में एक साथ 50 टैब खोल दिए गए हों? बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। मतलब एक पॉइंट के बाद ब्राउजर हैंग होने लगता है, पेजेस लोड नहीं होते और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। एकदम सही। और जब इंसान का दिमाग हैंग होता है तो आप पन्ने तो पलट रहे होते हैं, लेकिन जानकारी अंदर नहीं जा रही होती। हाँ, बस शब्दों को घूर रहे होते हैं। बिल्कुल। ऐसे में पोस्टल ज्ञान के नोट्स में ये मुस्कुराते हुए लाइट बल्ब के चित्र एक पैटर्न इंटरप्शन का काम करते हैं। पैटर्न इंटरप्शन? हाँ, लगातार टेक्स्ट पढ़ने से जो मानसिक थकान होती है, ये विजुअल उस थकान को 1 सेकंड के लिए ब्रेक देता है, दिमाग को रीसेट करता है। तो क्या इसका काम सिर्फ दिमाग को एक छोटा सा ब्रेक देना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट या आइसोलेशन इफेक्ट कहा जाता है। मैंने इसके बारे में शायद पढ़ा है। ये सिद्धांत कहता है कि जो चीज अपने आसपास की चीजों से अलग दिखती है, वो दिमाग में ज्यादा समय तक याद रहती है। अच्छा, तो इसीलिए वो चित्र वहां है। बिल्कुल। जब एक पेज पर कई नियम लिखे हों और किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के बगल में ये चमकता हुआ लाइट बल्ब बना हो, तो दिमाग का फोकस सीधा वहीं आता है। हाँ, छात्र का ऑप्टिक नर्व सीधे दिमाग को ये सिग्नल भेजता है कि यहाँ कुछ अलग है, इसे सेव करो। तो ये दिमाग के लिए एक तरह से हाइलाइटर या बुकमार्क का काम कर रहा है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि LDCE जैसी महत्वपूर्ण विभागीय परीक्षाओं में जब उम्मीदवार परीक्षा हॉल में बैठा होता है तो दबाव बहुत अधिक होता है। स्ट्रेस लेवल आसमान छू रहा होता है। हाँ, और उस स्ट्रेस में जब सवाल सामने आता है तो अक्सर पूरा पैराग्राफ याद नहीं आता। अक्सर हम सबके साथ ऐसे ही होता है एग्जाम्स में। लेकिन क्योंकि मनुष्य का दिमाग टेक्स्ट से ज्यादा इमेजेस को याद रखने के लिए इवोल्यूशनरी तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसे शायद पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल, तो छात्र को वो पैराग्राफ नहीं बल्कि वो लाइट बल्ब याद आता है, और जैसे ही वो विजुअल याद आता है उसके साथ जुड़ा हुआ वो महत्वपूर्ण तथ्य या नियम भी तुरंत रिकॉल हो जाता है। ये सच में अमेजिंग है।
इसका मतलब है कि पोस्टल ज्ञान क्लासेस ने जानबूझकर ये विजुअल आर्किटेक्चर तैयार किया है, हाँ, ताकि थके हुए दिमाग को जबरदस्ती रटने की जरूरत ही ना पड़े। बल्कि दिमाग खुद ब खुद उन इमेजेस के जरिए डेटा रिकवर कर ले। ये तो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है ना? लेकिन रुकिए, हमने दिमाग को इमेजेस से ट्रिक तो कर लिया, पर उस पूरे तथ्यात्मक डेटा को पन्नों पर व्यवस्थित कैसे किया गया है, ये भी तो मायने रखता है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक लाइट बल्ब के बगल में 10 लाइनों का एक लंबा बोरिंग पैराग्राफ लिख देंगे, तो भी तो दिमाग उसे प्रोसेस करने में थकेगा ही ना। बिल्कुल थकेगा। और यहीं पर पोस्टल ज्ञान क्लासेस की इस अध्ययन सामग्री की तीसरी सबसे बड़ी खूबी सामने आती है, जानकारी की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, मैंने स्रोत सामग्री में देखा है कि हर सेक्शन के ऊपर हैशटैग पोस्टल ज्ञान का एक बड़ा सा बैनर है और उसके नीचे जानकारी को खाली बुलेट पॉइंट्स और छोटी छोटी सूचियों में तोड़ा गया है। लंबे पैराग्राफ्स का तो नामो निशान नहीं है। बिल्कुल, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं, मान लीजिए कि आप पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके पास लेटर्स का एक बहुत बड़ा बोरा है जिसमें सब कुछ मिक्स है। बिना छांटा हुआ मेल। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि इस बिना सॉर्ट किए हुए बोरे में से शर्मा जी का लेटर निकाल कर दीजिए, तो यह लगभग नामुमकिन होगा, है ना? हाँ, आपको पूरा बोरा पलटना पड़ेगा। लगातार लिखे हुए लंबे पैराग्राफ्स उसी बिना सॉर्ट किए हुए बोरे की तरह होते हैं, लेकिन जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो पोस्ट ऑफिस के उन सॉर्टिंग पिजन होल्स की तरह हैं, जहां हर इलाके और पिन कोड के हिसाब से एक अलग बॉक्स होता है। वाह, ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है और एलडीसी परीक्षा के संदर्भ में ये एकदम फिट बैठती है। सच में? हाँ, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि एलडीसी की परीक्षा कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जहां आपको लंबे लंबे निबंध लिखने हैं। बिल्कुल, वहां आपको पन्ने नहीं भरने हैं। ये एक बहुविकल्पीय परीक्षा है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। यहाँ आपसे लंबी परिभाषाएं नहीं मांगी जाती। यहाँ आपको 4 विकल्पों में से एक सटीक तथ्य की पहचान करनी होती है। मतलब परीक्षा में सवाल बहुत ही माइक्रो लेवल के होते हैं, एकदम टू द पॉइंट। एकदम। और जब जानकारी को बुलेट पॉइंट्स में तोड़ा जाता है तो ये वर्किंग मेमोरी पर पड़ने वाले बोझ को और भी कम कर देता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। हाँ, जब एक छात्र बुलेटेड लिस्ट पढ़ता है तो उसका दिमाग उसे एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर या क्रमिक ढांचे के रूप में सेव करता है। इसका मतलब है कि दिमाग को पता होता है कि जानकारी कहाँ रखी है। बिल्कुल, उसे पता होता है कि फला नियम के तहत ठीक 4 शर्तें थीं। परीक्षा में अगर 3 शर्तें दी गई हैं और पूछा गया है कि चौथी कौन सी है, तो वो बुलेट पॉइंट वाला विजुअल ढांचा तुरंत दिमाग में आ जाता है। यानी पोस्टल ज्ञान के नोट्स सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे हैं, वे जानकारी को ऐसे फॉर्मेट में दे रहे हैं जो सीधे तौर पर परीक्षा के एमसीक्यू पैटर्न से मैच करता है। सही कहा। इससे न केवल समय बचता है, बल्कि गलतियां होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। और जब आप काम के बाद रात को पढ़ने बैठते हैं, तो आपको ये ढूंढने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती कि पैराग्राफ में मुख्य बात कहाँ छिपी है। बिल्कुल, बुलेट पॉइंट्स आपको सीधा लक्ष्य तक ले जाते हैं। यही वजह है कि ये नोट्स एलडीसीई की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी और प्रभावी माने जाते हैं। चलिए, हमने इस विजुअल आर्किटेक्चर और संरचना पर इतनी गहरी चर्चा कर ली है। अब मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा क्विज लेना चाहूंगा। ओह, ये मजेदार होगा। देखते हैं कि आपका दिमाग इस जानकारी को कैसे प्रोसेस कर रहा है। तो हमारे सुनने वालों, सोचिए, बिना कहीं देखे या नोट्स को चेक किए, ईमानदारी से। हाँ, ईमानदारी से आज के हमारे स्रोत के आधार पर पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स के पहले पन्ने पर भारतीय डाक का जो आधिकारिक ध्येय वाक्य है, उसके सटीक 4 शब्द क्या हैं? वो वाक्य जो इस पूरी अध्ययन फिलॉसफी का आधार है। अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। मुझे यकीन है कई लोग सही जवाब सोच रहे होंगे। तो जवाब है डाक सेवा, जन सेवा। बिल्कुल सही। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा? क्या ये बहुत आसान था? दरअसल एलडीसीई जैसी विभागीय परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही छोटे और माइक्रो लेवल के तथ्यात्मक सवाल पूछे जाते हैं। और यही इस क्विज का सबसे अहम हिस्सा है। जो चीजें हम रोज देखते हैं, जिनके सामने से हम रोज गुजरते हैं, उन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, और जब परीक्षा में उन्हीं पर सटीक सवाल आ जाता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि अरे वहाँ लोक सेवा लिखा था या जन सेवा। बिल्कुल, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। पोस्टल ज्ञान की अध्ययन सामग्री की यही तो खासियत है। ये इन्हीं छोटी छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को बुलेट पॉइंट्स और विजुअल्स के जरिए उभारती है। क्योंकि परीक्षा में एक छोटी सी चूक आपको उस पदोन्नति से दूर कर सकती है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। एकदम सही। तो आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को समेटने का समय आ गया है।
आज हमने वास्तव में क्या-क्या डिकोड किया? हमने काफी कुछ कवर किया है आज। हमने ये समझा कि कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सिर्फ पन्ने पलटने और रटने का नाम नहीं है। बिल्कुल। हमने शुरुआत में देखा कि कैसे डाक सेवा, जन सेवा सिर्फ एक सरकारी टैगलाइन नहीं है, वो एक कॉन्टेक्चुअल एंकर है। हाँ, एडल्ट लर्निंग थियरी के अनुसार ये कर्मचारियों के लिए नियमों के पीछे का असली उद्देश्य और मानवीय पहलू समझाता है, जिससे जानकारी को लंबे समय तक याद रखना आसान हो जाता है। उसके बाद हमने कॉग्निटिव लोड और दिमाग की वर्किंग मेमोरी के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा, ब्राउजर टैब्स वाली एनालॉजी के साथ। हाँ, हमने देखा कि कैसे पैराग्राफ्स का जंगल एक थके हुए दिमाग को क्रैश कर सकता है और कैसे पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स में मौजूद वो चमकता हुआ लाइट बल्ब एक पैटर्न इंटरप्शन का काम करता है, जो aha मोमेंट्स क्रिएट करता है। बिल्कुल। ये विजुअल लर्निंग के जरिए महत्वपूर्ण तथ्यों को दिमाग में एक तस्वीर की तरह छाप देता है। और अंत में मैं कहूंगी कि हमने बुलेट पॉइंट्स के सुव्यवस्थित ढांचे की ताकत को पहचाना। सॉर्टिंग पिजन होल्स। हाँ, कैसे ये ढांचा बिना सॉर्ट किए हुए पत्रों के बोरे को एक व्यवस्थित पिजन होल में बदल देता है। ये क्रमिक ढांचा LDC जैसी MCQ परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह पूरी तरह से स्पष्ट है। इन तीनों तत्वों यानी पर्पस ड्रिवन माइंडसेट, विजुअल लर्निंग और स्पष्ट सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर ने मिलकर ही पोस्टल ज्ञान की सध्यन सामग्री को LDC परीक्षा की तैयारी के लिए इतना शक्तिशाली टूल बनाया है। ये सच में एक मास्टर क्लास है कि अडल्ट्स को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए हम अपनी इस चर्चा का अंत एक बहुत बड़े धन्यवाद के साथ करना चाहेंगे पोस्टल ज्ञान क्लासेस से जुड़ने, उनकी इस बेहतरीन लेक्चर सामग्री को उपलब्ध कराने और LDC की तैयारी को इतना साइंटिफिक बनाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर और नोट्स ने ही आज की हमारी इस चर्चा को इतना इंसाइटफुल बनाया है। हाँ, पोस्टल ज्ञान क्लासेस का यह प्रयास सच में सराहनीय है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? ये सवाल इन नोट्स के पहले पन्ने उसी जनसेवा वाले मोटो से निकलता है और मैं ये सवाल हमारे श्रोताओं के साथ छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। आज हमने इस बात पर बहुत जोर दिया कि डाक सेवा का मूल आधार ही जन सेवा है। ये एक मानवीय संपर्क है जहां एक इंसान दूसरे इंसान की जरूरत पूरी कर रहा है। हाँ, वो ह्यूमन टच बहुत जरूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भविष्य में हर सरकारी विभाग, जिसमें डाक विभाग भी शामिल है, तेजी से डिजिटल और ऑटोमेटेड होता जा रहा है। AI और मशीन लर्निंग का दखल बढ़ रहा है। ये तो एक कड़वा सच है। तो सोचने वाली बात यह है, भविष्य में जब मशीनें, सॉफ्टवेयर और रोबोट्स डाक विभाग का ज्यादातर काम जैसे सॉर्टिंग या डिलीवरी ट्रैकिंग पूरी तरह से संभाल लेंगे, तब क्या होगा? तब ये मानवीय जनसेवा अपना स्वरूप कैसे बदलेगी? जब सब कुछ स्क्रीन पर ऑटोमेटिक हो जाएगा, तब क्या वो इंसानी स्पर्श और वो संवेदनशीलता जिंदा रह पाएगी जिसके लिए भारतीय डाक हमेशा से जाना जाता है? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और सोचने पे मजबूर कर देने वाला विचार है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, सिस्टम कितने भी ऑटोमेटेड क्यों ना हो जाए, मानवीय तत्व की अपनी एक जगह होती है। बिल्कुल। वो जो जन सेवा का जज्बा है, वो किसी AI सर्वर में नहीं, बल्कि हमारे कर्मचारियों के दिलों में ही धड़कता है। एकदम सही बात है। और शायद इसीलिए चाहे हम भविष्य में कितने भी डिजिटल हो जाएं, हमें इस जज्बे को समझने के लिए हमेशा उस चमकते हुए लाइट बल्ब, उन आहा मोमेंट्स और पोस्टल ज्ञान क्लासेस जैसे सटीक मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, हमेशा पड़ेगी। तो इसी शानदार विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के इस लेक्चर को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।